ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 6 जनवरी 1979 की मुरली का रिवीजन करेंगे। इस मुरली का टाइटल है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। इस मुरली में बाबा 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता और दूसरे हैं सेकेंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय। लेकिन बाबा ने कहा कि दोनों की पुरुषार्थ की स्टेज और स्पीड में अंतर है। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का है, लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर सेकंड नंबर वाले चंद्रवंशियों के संकल्प और स्वरूप में अंतर आ जाता है। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज़्यादा समय स्थित रहते। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज़्यादा रहते हैं। कब व्यर्थ संकल्प के रूप में, कब समस्या के रूप में माया से विजयी बनने की मेहनत में ज़्यादा समय रहते। 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसलिए पुरुषार्थ का मेहनत करते करते कब थक जाते, कब चल पड़ते हैं, कब दौड़ लगाते, कब दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते, लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुँचते अर्थात 50-50 अवस्था रहती। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कब बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। कब 100 के मन के समान चमकेंगे, कब अपनी कमज़ोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमिरन करेंगे। कभी समर्थ, कभी व्यर्थ, कभी महान, कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे। कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़े। तो इस प्रकार बाबा ने चंद्रवंशी आत्माओं के ये 11 चिन्ह बताए हैं। फिर बाबा ने सूर्यवंशी आत्माओं के 12 चिन्ह बताए हैं। इसमें पहला है सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। दूसरा, सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला अनुभव करते। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 16 कला संपन्न स्टेज, कब 8 कला संपन्न स्टेज, इतना अंतर नहीं होता। तीसरा है सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती ज़रूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता। चौथा है सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते, बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता, सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते। पांचवा है सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी, स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते। छठा है सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। सातवां है सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा, मन बुद्धि और संस्कार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला, नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी और सर्वस्व त्यागी होंगे। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। आठवां है सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे।
9वां है, सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेदारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट स्वरूप होंगे। 10वां है, सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। 11वां पॉइंट है, सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होंगे। और 12वां पॉइंट है, सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना और दूसरा सदा स्थिति में स्वमान। बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होंगी। और अंत में बाबा ने कहा कि चेक करो कि कहाँ तक हम सूर्यवंशी की स्टेज में पहुँचे हैं। अच्छा, ओम शांति।